Namaste, I am Vikas Chopra, Managing Director and Founder of Retail Waste Solutions Private Limited. आज हम यहाँ पे औरंगाबाद में यानी छत्रपति संभाजी नगर में आए हुए हैं और दीपक जी के ऑफिस में बैठे हैं जो गौरी सत्व एंटरप्राइजेस के हैं, जो एक इस रीजन के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं और उन्होंने अभी रिटेल में भी प्रवेश किया है। 2 दुकानें अभी उनकी ऑलरेडी हैं, तो उसके बारे में और उनसे कई चर्चा करेंगे, बिजनेस के बारे में, ग्रोथ के बारे में। दीपक जी, वी वेलकम यू। Yes, thanks, sir. And thanks for hosting us. No. Myself, Deepak Mundala. We are from last 15 years. We are here in Aurangabad, majorly in FMCG distribution. अभी पिछले 3 साल से हमने एक्चुअली गौरी सत्व एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड जी सेंट्रल मार्ट के नाम से स्टार्ट किया है, लेकिन हमारा भी पूरा फोकस अभी हम उसके ऊपर शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ये चल ही रहा है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो आप हमको उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं। वी हैव 3 साल से आपका सॉफ्टवेयर यूज़ किया, लेकिन हमने उसमें अभी तक डीपली स्टडी करके ये नहीं गए हैं। तो आप अभी हमको, अगर आपका सॉफ्टवेयर हमको किस टाइप में हेल्प कर सकता है टू स्प्रेड अप एंड एनहांस द बिजनेस। यस, सो इसमें दीपक जी क्या करना होगा पता है कि अपने को एक, जो भी अभी 2 दुकानें हैं उसको एक मॉडल स्टोर बनाना पड़ेगा। मॉडल स्टोर यानी कि एक स्टोर में मेरा सेल कितना होना चाहिए, सेल पर स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आप आगे कुछ बड़े स्टोर भी खोलें, तो सेल पर स्क्वायर फीट हमको हर महीने कितना करना चाहिए। फिर वो मेरा सेल कौन से, मेरा मिक्स क्या होगा, कैटेगरी मिक्स, और उस हर एक कैटेगरी में फिर ब्रांड एंड एसकेयू मिक्स क्या होगा, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है। तो अपना जो मर्चेंडाइज मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सुधार करेंगे, और जो फास्ट मूविंग एसकेयूज है, जैसे अभी हमने देखा आपके साथ जब बैठे थे कि अपनी दुकान में करीब 300 एसकेयू में अपना करंटली ऑलमोस्ट 50% सेल आ रहा है और लगभग 1200 एसकेयू में 80% सेल कवर हो जा रहा है। तो उसके बाद के जो अपने एसकेयूज हैं, अपने एसकेयू का रेंज ज़्यादा है इस वक्त, लेकिन उसमें कई एसकेयू जो है स्लो मूविंग है या नॉन मूविंग है, तो उसमें हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एसकेयू कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो कम करेंगे, तो उससे क्या होगा, जगह हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन हमारे पास ये मौका मिलेगा कि हम कुछ और रेंज रख सकें, कुछ ऐसी कैटेगरीज इंट्रोड्यूस कर सकें, जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, या बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, या कुछ फ्रेश फरसान, या ऐसे कुछ आइटम्स हो गए जो लोग आके लेना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा, कस्टमर का फुटफॉल भी बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा। और एक बार अपना मॉडल सेट हो गया, उसके एसओपी सेट हो गए हमारे हर डिपार्टमेंट के और हर जो रोल या पर्सन के हैं, तो क्या होगा, हमको ये और दुकान खोलने में आसानी हो जाएगी। एंड आई एम श्योर आप रिटेल में आपने कदम रखा है तो बड़ा विजन लेके ही रखा है और इसको आप आगे ग्रो करना चाहते हैं। जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, so you would want to increase your number of stores and you can start with, और रिटेल के बेंचमार्क्स भी हमको जानना जरूरी है। बेंचमार्क्स यानी क्या, जैसे मैं आपको एक तो बोला कि सेल पर स्क्वायर फीट पर मंथ हम कितना करेंगे। अभी जो चल रहा है ट्रेंड, मिनिमम 2000 रुपया पर स्क्वायर फीट पर मंथ हमको सोचना चाहिए, जो पासिंग मार्क है। मतलब जैसे इंजीनियरिंग में हम 40 बोलते हैं ना, 100 में से 40 आया तो पासिंग मार्क है, तो 2000 per square feet per month is passing mark. Then now if you see our clients, we are servicing almost 1600 clients and 15,000 plus terminals, and transaction volume देखेंगे तो 20,000 करोड़ से ज़्यादा रिटेल का ट्रांजैक्शन रिटेल पे इस वक्त होता है सालाना। हमारा क्लाइंट्स का एवरेज देखेंगे तो अराउंड 5,000 per square feet per month है। उसमें कुछ क्लाइंट हैं जो 10,000 से ऊपर भी करते हैं, कोई 12,000 भी करता है, बट वो एक्सेप्शन केसेस है, दे आर नॉट बोलते हैं ना, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग केसेस है।
कुछ है जो हो सकता है 1,500 रुपया पर स्क्वायर फीट पर मंथ कर रहे हो, उनका अभी ग्रोथ होना बाकी है। तो पहला टारगेट तो ये है कि हम मिनिमम 2,000 पर स्क्वायर फीट पर मंथ करें, और इसको फिर आगे 3-4, मेरे हिसाब से तो ये आपका 5,000 तक भी पहुंच सकता है, बट देन यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। इसमें कस्टमर फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर को क्या लगने वाली चीजें हैं वो मैंने रखी हैं क्या। यदि इसमें अपन पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजीज आप हमको हेल्प कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली या आपके बैकएंड से हमको सपोर्ट मिलेगा क्या, कि हमने कौन से पाथ के ऊपर मूवमेंट्स किए तो वी कैन अचीव सच टाइप ऑफ टारगेट्स। सो उसमें क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग, हमारा जो स्टोर है वो मंथली कंजम्पशन और टॉप अप कंजम्पशन के नीड्स को केटर कर रहा है एक कंज्यूमर की, फैमिली के। तो हर एक फैमिली में ना हर एक कैटेगरी का एक रिक्वायरमेंट रहता है कि ग्रोसरी इतने किलो चाहिए, मसाला इतना चाहिए, ऑयल घी वनस्पति इतना चाहिए, ऐसे सबके नॉर्म्स हैं। तो हमको पहले फोकस रखना चाहिए कि मेरा कैटेगरी मैनेजमेंट प्रॉपर है, और जो एक फैमिली को जो लगता है उस रेशियो में मेरा स्टोर का सेल हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है तो जहां पे हम वीक पड़ रहे हैं उनको उन कैटेगरीज को थोड़ा पुश करने की जरूरत पड़ेगी। जो अच्छे चल रहे हैं वो तो ठीक है, उसमें हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं वो तो सोचेंगे, बट जो अंडर परफॉर्मिंग है वो उसमें इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है। अब वो जब होगा ना तो क्या होगा, मेरा सेल अपने आप बढ़ेगा और कस्टमर को भी वो सारे आइटम्स मिलेंगे जो वो खरीदना चाहता है। उनको कोई और दुकान में, दूसरी दुकान में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली फॉर द आइटम्स विच आर ऑफ एसेंशियल नीड्स, जो घर में लगने वाला सामान है, किचन में या क्लीनिंग मटेरियल या इस तरह की चीजें। सेकंड है कि हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि दूसरे जो फाइनेंशियल नॉर्म्स हैं वो भी हम मीट कर रहे हैं क्या। फाइनेंशियल नॉर्म्स के साथ कि मान लीजिए जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो इंडस्ट्री जो बेंचमार्क है उसके हिसाब से है क्या। सेकंड है जैसे स्टाफ कॉस्ट है, हम बोलते हैं स्टाफ कॉस्ट शुड बी अबाउट 25 to 30% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। अभी कहां क्या होता है, ये स्टाफ कॉस्ट बढ़ जाता है, इवन 35% तक गया तो भी चलता है, लेकिन 40% इज द डेंजर मार्क। अगर 40% स्टाफ कॉस्ट पहुंच गया या उससे ज्यादा हो गया है तो इसका मतलब मेरे को स्टाफ को रैशनलाइज करना पड़ेगा, या तो मुझे सेल बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। सिमिलरली रेंट है तो रेंट शुड बी 10% टू मैक्सिमम 20% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। इलेक्ट्रिसिटी है तो उसके भी नॉर्म्स हैं, करीब 18 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास, वो सिटी टू सिटी वेरी करता है, यूनिट रेट अलग रहते हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट है तो वो कितना होना चाहिए, इट शुड बी डेफिनेटली लेस देन 10% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। तो वो नॉर्म्स है क्या। फिर मैं जो ये सब करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, उसके भी नॉर्म्स हैं। एडिशनल इनकम के नॉर्म्स हैं, करीब 1 से 2% एडिशनल इनकम मिलता है रिटेल में आसानी से, और आप तो मॉडर्न ट्रेड में ऑलरेडी हैं, तो 2% तक एडिशनल इनकम आपके टर्नओवर का मिलना is normal. You can get more also. We have some clients. It is a real बोलेंगे तो एक अचंभे वाली बात है, हैरानी वाली बात है। ऐसे कुछ क्लाइंट्स है जिनका नेट प्रॉफिट इज मोर देन ग्रॉस प्रॉफिट। अभी आप पूछेंगे ये कैसे हो गया, क्योंकि जो एडिशनल इनकम उनको मिल रहा है, टीओडी, डिस्प्ले, एडवर्टाइजमेंट्स, दैट इज मोर देन देयर फिक्स्ड कॉस्ट। नहीं, इधर भी है हमारे पास भी कुछ पार्टी है वैसे ही। जैसे मैंने बताया आपको, टॉप 5-6 कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप मेरे पास ही है। जब उनका हम देखते हैं टीओटी जो जा रहा है एवरी मंथ, इट इज वेरी सब्सटेंशियल। हाँ, सो लेकिन ये कब होता है मालूम है, जब हमारा सेल जो नॉर्म्स है, जैसे अगर आपका सेल मान लो 5,000 पर स्क्वायर फीट पे पहुंच जाता है तो यू विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट मोर सप्लायर्स, मोर मैन्युफैक्चरर्स। नहीं, आप हमारा सामान रखो, या हम आपको एडिशनल बेनिफिट डिस्काउंट देंगे, आपके कस्टमर को एडिशनल ऑफर देंगे। दे बिकम मोर पार्टनर्स विथ यू टू हेल्प
you to serve your customers better and increase your sale, as well as pass on more benefits to the customer. As retailer, हमारा customer focus ही number one है, and second focus obviously for any business is profitability. At the end of the day, any business is there to make profits. तो ये दो सबसे focus है. जो back to back हमारा partnership with our vendors is there, that is more to serve this objective of making the products available to our customers at the right value and always available. And second is to earn enough profit to grow. Another thing is your future expansion. आप और दुकान जब डालेंगे, ideally it should come from the cash surplus that you generate from the retail business itself. Okay, then only we have to plan. So once you have set the targets and goals for making your business more and more profitable, so that you are able to generate enough cash surplus, then that becomes a reinvestment to open more stores. Store opening में block capital initially लगता है. Normally ये एक store open करने के लिए करीब 1,500 रुपया से 2,000 के बीच में, depends on the interiors that you do, per square feet का खर्चा आता है store ओपनिंग के टाइम पे. तो उतना जो ब्लॉक कैपिटल लगता है, वो अगर मेरे पास सरप्लस होगा, मैं वही इन्वेस्ट करके बना सकता हूं, नहीं तो फिर मुझे बोरोइंग लेना पड़ेगा. बोरोइंग मींस इंटरेस्ट कॉस्ट. सो आइडियली वी हैव सीन लॉट ऑफ आवर रिटेलर्स, लाइक कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिन्होंने एक दुकान से शुरू किया, आज वो ऑलमोस्ट 45 दुकान पहुंच गए, 1400 करोड़ का साल का रिटेल में टर्नओवर है. तो ये कब पॉसिबल है? They are managing the things. It's all managed By centrally. software. Yeah. See, आउटलेट जो रिटेल आउटलेट है ना, उसमें मॉडल लीन होना चाहिए. वहां पे कॉस्ट ज्यादा आप रख नहीं सकते. स्टाफ भी लिमिटेड होगा. यू रिक्वायर कैशियर्स, यू रिक्वायर हेल्पर्स, सम सेल्स पीपल. कुछ आपको सप्लायर से मैन्युफैक्चरर भी सपोर्ट देंगे. फॉर द दे विल हैव देयर people, their sales girl or sales boy, salesman, to promote their product. They're called promoters. तो वो भी उस वजह से भी अपना स्टाफ कॉस्ट कम हो सकता है. वहां का मॉडल नहीं होना चाहिए. दुकान का फोकस क्या है कि स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए. वो एक्चुअली बैकएंड का फंक्शन है, यानी आपके हेड ऑफिस या वेयर हाउस का फंक्शन है. लेकिन प्रॉपर रैक पे रखा है, जगह पे रखा है, रैक में कोई कहीं कमी नहीं है, कस्टमर के साथ व्यवहार ठीक से कर रहे हैं, उनको सर्विस ठीक से दे रहे हैं, होम डिलीवरी की सुविधा या ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा, इस तरह की चीजें आप दे रहे हैं. तो आउटलेट का फंक्शन इज जस्ट टू सर्व द कस्टमर्स एंड यस मैनेजिंग ऑफ द स्टाफ देयर, जो मैनेजर है वहां का. क्या रखना है, कितना मंगाना है, ये सब आपका सेंट्रल ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द सेंट्रल मर्चेंडाइजिंग टीम. तो अगर आउटलेट का मेरा रिकरिंग कॉस्ट कम है तो मैं आउटलेट ज्यादा खोल सकता हूं. एंड इफ मैं सेट द मॉडल, एक मॉडल स्टोर कि भाई ये स्टोर प्रॉफिटेबल स्टोर के पैरामीटर्स है, इतने स्टाफ मुझे चाहिए, हेंस माय स्टाफ कॉस्ट इज लेट्स से 25% ऑफ माय जीपी, मेरा रेंट है वो इतना होना चाहिए, जीपी का से 10%, मैंने बोला मैक्सिमम 20%. तो ये नॉर्म्स आपने सेट कर दिए तो आपको एक्सपांड करना इजी होगा. Okay. सो देन यू कैन एक्सपांड. आई विल बी पुटिंग 5 more stores this year. आपका प्रोजेक्ट प्लान भी वैसा होगा. नेक्स्ट 3 years का दिस इज माय प्लान, 5 years का दिस इज द प्लान. मैंने 3-4 बार एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश की है. अभी डे टू डे एक्टिविटी में एवरी पर्सन इज स्टक. तो क्या अपन मैंने मोबाइल एप्लीकेशन का नेसेसरी लगने लग गया है अभी. क्या ऑन वन क्लिक क्या चल रहा है, क्या नहीं, पैरामीटर्स आई शुड अंडरस्टैंड ऑन माय मोबाइल ओनली. वो जितने भी आपके फंक्शन कीज हैं, यूजुअली मुझे आई एम नॉट फेमिलियर विद लैपटॉप और से कंप्यूटर्स. लेकिन एक मॉड्यूल ऐसा मुझे लगता क्या चाहिए, क्या एक ऐप के ऊपर मुझे मेरा पूरा बिजनेस आ जाना चाहिए. So there what we have done, I'll tell you, mobility is definitely
going to be more and more important as we move along. अभी भी important ही है. So हमने उसमें क्या इनिशिएटिव्स लिए आपको बताता हूँ. पहले तो अभी हमने मोबाइल पे कुछ डैशबोर्ड्स अवेलेबल करा के दे दिए, जो क्या होगा कि आप जैसे आप जानना चाहते हैं मेरा स्टोर वाइज सेल कितना है, या मेरे टॉप 300 आइटम में कहीं कोई नियरिंग स्टॉक आउट तो नहीं है, या मान लीजिए मेरे जो है टॉप 300 SKUs का कंट्रीब्यूशन कितना है. तो ऐसे कई चीज़ें आपको मोबाइल के डैशबोर्ड पे अवेलेबल हो जाएंगी. एंड दैट विल आल्सो बी अवेलेबल इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट, पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स वैसा. सेकेंड है, कई चीज़ें मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन करके एक टर्म रहता है. उसमें क्या होता है कि आपको इंफॉर्मेशन वो ऑटोमेटिकली मिल जाए विच इज एन एक्सेप्शन वेयर योर डिसीजन मेकिंग और अलर्टनेस इज नीडेड. सो आपको कुछ एग्जांपल दूंगा. जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सप्लायर का, जैसे क्या होता है, सप्लायर ने बिल भेजा, हमने कम रिसीव किया, डैमेज था या शॉर्ट रिसीविंग था, तो सप्लायर को इमीडिएटली नोटिफिकेशन जाना चाहिए कि भाई आपका बिल और हमारे जीआरएन में डिफरेंस है. या अभी आपके केस में अगर मैनेजर है, मान लो स्टोर का मैनेजर है, उसको पता चल जाए कि ये टॉप 300 आइटम में ये 3 आइटम मेरे नियरिंग स्टॉक आउट है, उसमें से एक तो स्टॉक आउट हो गया है, तो क्या होगा, वो रिपोर्ट देखने की बजाय उसको नोटिफिकेशन ही मिल रहा है. तो बेनिफिट इज इट विल अलर्ट द राइट पीपल टू टेक द डिसीजंस. सर आज के तारीख में कैसा है, बी फ्रैंक, हम लोग कुछ करते नहीं, अपना स्टाफ करता है मैक्सिमम वर्क. लेकिन जो भी प्रोसेस है, परचेस से लेके, जैसा मेरा सेंट्रल वेयर हाउस है, इधर परचेस हो रहा है, जीआरएन हो रहा है, उधर वापस स्टॉक आउट हो रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस है, और उसके बाद में का सेल्स है, फ्लोर वाइज, जैसा मैंने बताया N4 एक महेश नगर है, तो ये सब टोटल मुझे एंटायर अगर मुझे मेरे मोबाइल पे आ जाए, जैसा अगर ऑथराइजेशन है, अगर इधर से इधर स्टॉक गया है, क्या गया है, या फिर इधर पिकअप हुआ नहीं है, या इधर ही डिले हो रहा है 2 दिन, एवरी टाइम वी हैव टू पे. बट तो इस टाइप के कुछ अगर मैसेजेस अलर्ट प्लस ये अगर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसमें आ गया तो इट विल हेल्प अस वेयर वी आर स्टक टुडे. सेकेंडली, जैसा अगर मुझे स्टॉक टेक करना है, एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू अस, तो वो जस्ट एक ऐप है मेरे पास, बार कोड से मैं स्कैन कर लूँ, क्वांटिटी डिफाइन कर लूँ, तो मुझे रैक के उधर ही पता चल जाए. सो अभी हमने कितने स्टॉक है, क्या जो है. एंड्रॉइड बेस्ड हैंडल टर्मिनल्स आते हैं, सो हैंडल टर्मिनल्स आर बेसिकली दे हैव एन इनबिल्ट बारकोड स्कैनर. अभी हमने उनके ऊपर भी सॉल्यूशन देना शुरू किया है. हमारे क्लाइंट है, उनका पूरा वेयरहाउस का पिकिंग हैंडल पे ही होता है. पहले वो लोग कैसे करते थे, पेपर पे पिक लिस्ट आता था, जिसमें स्टोर वाइज रिक्वायरमेंट रहता था पिकिंग का, और टोटल भी रहता है कि टोटल इतना. इट वॉज अ मैट्रिक्स बिटवीन SKU एंड स्टोर्स. तो मेरे पेपर में उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया कि पेपर में पिकिंग करने के बजाय कैन यू नॉट गिव इट ऑन हैंडल. हमने हैंडल पे भी करके दे दिया. तो अभी उन्होंने हर एक पिकर को एक हैंडल दे दिया है, तो वो पिकर जाके वो पिक करके लेके आता है, और जो क्रेट है या कार्टन है उसमें वो डालते भी जाता है. तो स्टोर वाइज मेरा पैकिंग भी उसी समय हो गया. तो 2 बंदे का काम अभी एक ही बंदा कर रहा है, जो पिकर है वही एक्चुअली पैकर का भी काम कर रहा है. तो ये बेनिफिट हो गया. वैसे ही हम लोग स्टॉक टेक भी इस पे दे रहे हैं. Now, why we are saying handle terminal instead of mobile phone is because जहाँ पे आइटम सारे स्कैन होते हैं ना, मोबाइल फोन इज द कैमरा ऑन द मोबाइल फोन, इट इज वेरी गुड फॉर 2D और QR कोड्स. बट जो सिंगल डिजिट बारकोड जो प्रोडक्ट पे आते हैं, उसमें वो थोड़ा सा एफिशिएंसी उतना टाइम लगता है. अभी जस्ट इन मार्च ऑडिट वी हैव नोटिस द स्टॉक, we have transfer from warehouse to outlets, but they have not taken inward also. No. So this type of notification is actually what on our TOTI reconciliation is a daily activity. See, there are lots of activities which are to be done on a daily basis. So transfer out, transfer and reco is one of them. In fact, till TOTI is not reconciled,
you should not be doing the day end of the warehouse and the outlets. Then गेट इन्वर्ट सिस्टम भी है. गेट इन्वर्ट सिस्टम यानी कि साहब जब ये माल रिसीव हो रहा है तो जो सिक्योरिटी है वो गेट इन्वर्ट पे एंट्री करेगा, उसके बाद उसका रिसीविंग होगा. रिसीविंग में तो आइटम वाइज चेकिंग वगैरह वो सब होता है. नहीं, जैसा मिल्क प्रोडक्ट्स है या डेयरी प्रोडक्ट्स दे हैव टेकन देयर, उन्होंने परचेज से डाला नहीं, मे बी एनी रीजन, तो इफ दैट स्टॉक इज गोइंग नेगेटिव सेल, नहीं तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या है, माल अंदर आया, सिक्योरिटी ने तो गाड़ी आई तो अंदर लिया ना, तो हम गेट इन्वर्ट सिस्टम में क्या बोलते हैं उसको, ये डाल दे कि ये गेट इन्वर्ट हुआ, खाली सप्लायर का बिल नंबर डाल, आपका पीओ नंबर जो आपने इशू किया है वो, और अमाउंट सप्लायर का बिल पे कितना अमाउंट है, बस. अब सिक्योरिटी की एंट्री हो गई कि ये व्हीकल नंबर आया, जो भी व्हीकल नंबर डालना है आपको डाल सकते हैं, अगर आपको वो रिकॉर्ड भी रखना है तो. सिस्टम में एक चेक है कि इस गेट इन्वर्ट का अगर जीआरएन आज नहीं हुआ तो डेंड नहीं करने देगा. ओके. अभी क्या हो गया, अभी आपका जो बैक ऑफिस स्टाफ है उसने सपोज उसकी एंट्री नहीं की, माल सीधा शेल्फ पे लगा दिया, और अगर पुराना स्टॉक नहीं था सपोज तो ये स्टॉक माइनस में भी जा सकता है. लेकिन ये चेक की वजह से क्या होगा, आपको वो जीआरएन करना ही पड़ेगा आज. ओके. आपको डेन मैट का देगा, और जीआरएन करोगे तो मेरा स्टॉक पॉजिटिव हो गया तो मेरा सेल उसमें से हो गया तो मेरा नेगेटिव नहीं जाएगा. तो ऐसे बहुत सारे कंट्रोल्स है, और ये कंट्रोल जब तक हम नहीं लेके आएंगे ना, हमारे ऑपरेशन स्मूथ नहीं होंगे. नहीं, ये बात सही है. एक तो मैं आपसे ना एक आपने जो इनिशिएटिव लिया है अभी कस्टमर का अवेयरनेस या एजुकेशन का, ये बहुत जरूरी है. मैं अभी सभी जितनी भी कंपनी थे उनको भी बोलता हूँ, आरएस और डिस्ट्रीब्यूटर और आप लोगों का थिंक एक वेवलेंथ अगर सेम रहा तो हमारा भी डेवलपमेंट फास्ट होगा. करेक्ट. क्योंकि ये आप देखिए, छोटा एक किराना दुकान अगर से लेके अगर वो बड़े मॉल तक जा रहा है तो ये जो स्टेप्स है इसमें आपका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि आपने सब चीजें देखी है. पहली बात तो हम डायरेक्ट ऊपर के मॉल की तरफ देख रहे हैं. पेन्स आपने, क्योंकि आपने इनिशियल फेज से उस जर्नी किया हुआ है, तो अगर आप हमको एजुकेट करेंगे बड़े आउटलेट्स क्या स्ट्रेटजीज पे जा रहे हैं, अभी जैसा आपने दो बार सेशंस लिए इधर, तो इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि इसमें अवेयरनेस भी बढ़ेगा, एजुकेट भी मिलता है. हाउ टू बिजनेस के चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटी में क्या करना चाहिए. तो ये इनिशिएटिव है ना आप लोगों ने लेके बहुत अच्छा हेल्प हो रहा है हमारे लिए. हमें भी एक्चुअली रियलाइज हुआ था कि देखिए सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है ना जो अगर आपने प्रॉपरली यूज किया तो आपका बहुत बड़ा साथी है, एक बैकबोन की तरह है, या हमारे नर्वस सिस्टम की तरह है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. लेकिन वही सॉफ्टवेयर अगर आपने ठीक से नहीं वापरा तो फिर वो गार्बेज इन गार्बेज आउट भी नहीं, वैसे ही था. तो हमें रियलाइज हुआ कि हमको अपने क्लाइंट्स के तक पहुंचना होगा, उनको जागरूक करना पड़ेगा कि ये सब चीजें हैं, आप यूज कीजिए. और अभी ना सॉफ्टवेयर का रोल एक बिजनेस एनहांसमेंट का रोल है, इट इज नॉट जस्ट बिजनेस एनेबलिंग. तो हम क्या कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आप ग्रो करेंगे तो हम ग्रो करेंगे. नेचुरल आप और दुकान खोलेंगे, आप प्रॉफिटेबल होंगे, आगे चल के आपका आईपीओ आएगा. हमें खुशी होगी ना कि अरे हमारे सही बात कहां से कहां पहुंच गया. तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बताया ना, आज के तारीख में जैसा भी हम घर के लेडीज को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको भी अगर सिर्फ एक मोबाइल पर अगर चीजें आ गई तो उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ते जाएगा, उनका अवेयरनेस बढ़ते जाएगा टुवर्ड्स बिजनेस. आज वी आर नाउ 50-52, तो एवरीथिंग हमको भी पता नहीं क्या, तो अगर ये चीजें सिखाई ना बिजनेस में हेल्प करेंगी हमको. नहीं, डेफिनेटली. सो वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द मोबाइल एज वेल एज सम ऑटो अलर्ट्स, व्हिच मींस एक है कि आप क्वेरी करो तभी आपको दिखेगा. हम बोलते हैं कि नहीं, सिस्टम को लगेगा ना कि ये अभी ये चीज आपको पता होनी चाहिए तो आपको खुद ही बता देगा, नोटिफाई कर देगा. ये जरूरी चीज हो चुकी है आज के तारीख में. तो उससे फायदा क्या होगा,
आप भी आपके स्टाफ को, आप मतलब जो भी मैनेजर है वो अपने स्टाफ को पूछ सकेगा, अरे ये देख इसको ध्यान देने की जरूरत है, ये इंजीनियरिंग स्टॉक आउट हो गया, या ये वाला जीआरएन तूने नहीं किया आज अभी तक, इन गेट इनवर्ड तो दोपहर को हुआ था, अभी शाम होने अभी तक इसका जीआरएन क्यों नहीं हुआ। नहीं, मल्टीपल चैलेंजेस बहुत है, लेकिन ये अगर इस टाइप के अलर्ट मैसेज अगर आए तो ये अपन ओवरकम करके आगे फास्टली मूवमेंट कर सकते हैं। या दूसरा एग्जांपल है जैसे कस्टमर्स जो हैंडल करते हैं, कस्टमर्स का डेटा देखते हैं कि ये कस्टमर अपने पास जनवरी में आया, फेब में आया, बट मार्च में नहीं आया, ऐसा क्यों? तो इसको रीच आउट करो, आइदर थ्रू मैसेज और थ्रू कॉल। नहीं, ये अच्छी चीज़ बताई। मैंने आपके इधर एक बार कांटेक्ट भी किया हुआ है। जैसा कस्टमर का पूरा डाटा अगर अपन लेते हैं, उनका एनिवर्सरी है या बर्थ डेट है, इस टाइप का अगर उनको विशेष कर सकते है तो क्या होता है कि कस्टमर एंगेजमेंट स्टार्ट होता है इसमें। इनफैक्ट हमारे सॉफ्टवेयर में वो प्रोविजन भी है कि आप उसको उसके बर्थडे वीक में या एनिवर्सरी वीक में कुछ स्पेशल ऑफर दे सकते हैं। तो ये अवेयरनेस चाहिए सर, इन्हें बी फ्रैंक। अगर इस टाइप के अवेयरनेस हमारे भी थॉट्स में है क्या हमने करना, लेकिन ड्यू टू, तो उसमें क्या होगा, आप सिर्फ विश नहीं कर रहे हैं, आप उसको एक गिफ्ट की तरह कि आपके अगले शॉपिंग, अगर आप इस हफ्ते में शॉपिंग करोगे तो आपको इतना एडिशनल। अभी देखिए मेरा तो खुद का भी बेकरी स्टार्ट हो रहा है, यानी मेरे थॉट प्रोसेस में आज भी बैक ऑफ द माइंड है मैं एक छोटा सा केक मेरे तरफ से दूं। मेरे लिए वो कॉस्ट कुछ नहीं है, लेकिन कस्टमर के लिए एक बहुत बड़ी चीज रहती है, क्या आपने मुझे मेरे बर्थडे पे याद करके उसको सेलिब्रेट का एक मोमेंट ये किया हुआ है। या इनफैक्ट ये जो आपने अभी बताया ना, ये हमारे क्लाइंट हैं जाम्बिया में, कॉल्ड चेयर्स हाइपर मार्केट। उनका इन हाउस बेकरी भी है, हाइपर मार्केट है तो दे सेल एवरीथिंग, बट ये लोग अपने हर कस्टमर को उनके जन्मदिन के वक्त केक अपने तरफ से भेजते। नहीं, तो मैं वही बता रहा हूँ, अगर इस टाइप के अपने सॉफ्टवेयर में है तो ये अवेयरनेस, ये प्रोग्राम या डिस्कशन में आएगा डेफिनेटली। हाँ, हमने अभी क्या किया, हमने कुछ वेबिनार्स भी रखने शुरू किए, जैसे ये फिजिकल इवेंट अभी जो कल हुआ था वो, बट वेबिनार्स ये ऑनलाइन होते हैं, ये 2 घंटे के नॉलेज सेशंस होते हैं। जैसे हमने एक बीच में वेबिनार रखा था ऑन आप किस तरह के स्कीम्स एंड प्रमोशंस चला सकते हैं टू इंक्रीज योर सेल। उसमें करीब 80 लोग ज्वाइन हुए थे उस वेबिनार के लिए, एंड सब लोगों ने बोला नहीं काफ़ी अच्छा है, इसमें हमको काफ़ी जानकारी मिली और कुछ चीज़ें हमको लगा कि हम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये अभी इनिशिएटिव लिया है पिछले 6 महीने से, टू रीच आउट टू आवर क्लाइंट्स एंड सी अल्टीमेटली वी आर योर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। वी वांट यू टू ग्रो, वी वांट यू टू बी एबल टू सर्व योर कंज्यूमर्स इन अ बेटर वे, have a better engagement with your customers. So definitely we are there and we want you to, expand and, be profitable in each and every store that you put, and obviously put more stores. सर ऑनलाइन बिलिंग चल रहा है और अगर मेरा सिस्टम क्रैश हो गया और मेरा मैनेजर भी भग गया तो उस वक्त आपका सपोर्ट रहता है कि आप भी मैनेजर जैसे भग जाओगे उस द्वारा? नहीं, हमारा देखिए वी आर गिविंग सपोर्ट 24/7। हम लोग एयरपोर्ट्स के ड्यूटी फ्री शॉप्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं अभी, और वहाँ पे तो ज़्यादा फ्लाइट्स रात में ही रहते हैं, तो आप कभी भी हमारे को फ़ोन कर सकते हैं। हमारा हेल्प डेस्क भी है और बाकी लोगों के भी जो मोबाइल नंबर्स है, सबके पास लैपटॉप्स वगैरह घर के लिए रहते हैं, इवन आफ्टर ऑफिस आवर्स भी सपोर्ट मिलता है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारा 365 डेज ओपन है। ये स्टाफ को रोटेशन बेसिस पे छुट्टी रहती है, लेकिन सपोर्ट आपको मिलेगा। हाँ जी उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड कभी भी हम आपका सेल ना रुके, ये हमारा भी उद्देश्य रहता है कि आपका बिजनेस कभी भी बंद ना हो, और ऐसी इमरजेंसी है तो हम आपका रिकवरी जल्दी से जल्द कर सकें। ओके। सेकेंडली एक मुझे और एक चीज़ पूछना है आपको, आज के तारीख में सबको फ्री चाहिए, लॉयल्टी प्रोग्राम, ये तो आपके सॉफ्टवेयर में से भी कुछ हमको फ्री मिल सकता है क्या, इस टाइप का कुछ? हाँ, तो इसमें देखिए आप कुछ स्कीम्स एंड प्रमोशंस रन कर सकते हैं, जिसमें जैसे 1000 की खरीदी पे आप मान लीजिए 1 किलो शक्कर फ्री दे रहे हैं, 3000 की खरीदी पे मान लो तेल आधे दाम में दे रहे हैं। इस तरह के आप प्रमोशन रन कर सकते हैं। उसकी अकाउंटेबिलिटी मिल जाती है हमको? हाँ, आपको मिलेगा क्या अंडर स्कीम, आपका कितना ऐसे आइटम फ्री गए या
कम तो रेट विद में लॉयल्टी के साथ में ये एडिशनल भी क्या इसमें और कुछ कंपनी का रहता है क्या? कहा वेंडर स्पॉन्सर्ड प्रोमोस भी रहते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप कंपनी से बात कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा मैं प्रमोशन रन कर रहा हूँ, उसमें 80% आप कंट्रीब्यूट करो, 20% मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। दिस इज यूज वेयर नियरिंग एक्सपायरी है, या आपने ज़्यादा खरीद लिया, अभी आपका बिक नहीं पा रहे, तो बोले भाई आप भी थोड़ा कुछ मदद करो इसको बेचने का, नहीं तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। तो कंपनी वाला भी बोलता है नहीं कोई बात नहीं, आप रन करो, अपन आधा आधा मैं कंट्रीब्यूट। बहुत बार यानी बहुत कम जाता हूँ शॉप में, लेकिन जब अगर मॉर्निंग में गया कुछ स्टॉक्स दिखता है मुझे लाइन इधर इधर है, और 1 घंटे 2 घंटे से अगर लगाता हूँ चक्कर, तब स्टॉक उधर से मिसिंग रहता है। तो आप में आपका सॉफ्टवेयर कुछ डिटेक्टिव टाइप का कुछ उसमें जो है ना स्टॉक में आप सिस्टम में पूरा ऑडिट है, स्टॉक का जो भी मूवमेंट है इनवर्ड आउटवर्ड वो सब ट्रैक होता है, कैशियर के ऑपरेशन भी सारे ऑडिट होते हैं। तो आप बाकायदा ट्रैक कर सकते हैं कि एसकेयू का क्या हुआ सुबह से मूवमेंट, हर एक कैशियर में कहीं ये आइटम वॉइड तो नहीं हुआ है, वो सब सिस्टम में ट्रैक है। तो अगर आप प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट जो अवेलेबल है वो आपका मैनेजर या जो भी चेक करेगा तो बाकायदा पता चलेगा कि क्या हुआ है। ओके, ट्रेसिबिलिटी है पूरी। एंड ऑडिट हमारा एक यूएसपी या स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग वाक्य है। हमारा एक क्लाइंट था, उनको दिसंबर में कुछ प्रमोशन रन करना चाहते थे, कुछ स्पेशल। तो मेरे को फोन किए कि विकास हमको इस बार कुछ अलग करना है। लॉयल्टी प्रोग्राम वो चला रहे, उनके यहाँ लॉयल्टी कैसे चल रहा है कि महीने की खरीदी पे स्लैब वाइज अगले महीने के कूपन उनके कस्टमर को देते हैं वो, और उसमें उनका 55 से 60% सेल सिर्फ लॉयल कस्टमर्स के थ्रू आता है। तो बोले दिसंबर में मुझे अलग कुछ करना है, तो विकास कुछ सजेशन दो। मैं बोला एक काम करो, हर दुकान में ना हर 50वें बिल में सरप्राइज गिफ्ट दो। बोला कैसे? तो बोला ये 50वां बिल कौन सा है किसी को नहीं मालूम, वो बिल सेव होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। कैशियर कस्टमर को बताएगा कि यू आर द लकी कस्टमर। बोला अच्छा है। बोला लेकिन मैं ये ऐसा स्कीम है ना, फर्स्ट वीक ऑफ जान तक चलाना चाहता हूँ, 1 महीना चलाना चाहता हूँ, और मैं रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता कि एक कस्टमर को एक ही बार मिलेगा। अगर वो लकी है तो उसको बार बार आना शॉपिंग करने, तो ही कैन गेट। तो अगर गिफ्ट देंगे तो वही गिफ्ट दोबारा कोई लेके खुश नहीं होगा। वो एक काम करो, इसमें अलग टाइप के वाउचर दे दो जो आपका जो कस्टमर यूज कर सकता है 2nd वीक ऑफ जनवरी के बाद। बोला ये आइडिया अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कूपन जो है ये स्पेसिफिक कैटेगरीज के ऊपर ही यूज कर पाए। मैंने वो भी सुविधा है। बोला तो ये करते हैं, डन। मैं बोला एक और काम करना, जब भी वो कस्टमर को जो लकी है ना उसको सत्कार करना सबके आगे, और उसको कुछ चॉकलेट या ऐसा कुछ आइटम भी आप अपनी तरफ से फ्री में देना, और अनाउंस करना कि लकी जो है इनको ये बेनिफिट मिला है, और उनका कुछ। तो वो मैंने किया, मेरा बहुत सक्सेसफुल रहा। इट बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन देयर। रिटेल में और एक यही है कि हम अपने कस्टमर के लिए नया क्या एक्सपीरियंस दे सकते हैं। हमारे दुकान में आए तो उसको लगे अरे इस बार कुछ अलग इनके यहाँ पे चीज दिख रही है। कई बार कुछ एजुकेशन आप रख सकते हैं कस्टमर्स के लिए, जैसे कोई रेसिपी है तो वो कैसे बनाना है, या कोई मेकअप, अगर कोई लेडीज हैं तो उनको कुछ मेकअप के टिप्स वगैरह, वो आपके प्रोडक्ट्स जो आपके दुकान में अवेलेबल है उनको यूज करके, इस तरह की आप कई चीजें करते रहना चाहिए, ताकि कस्टमर को ये है कि यहाँ पे आके मुझे मेरा सिर्फ स्ट्रेस दूर नहीं होता है, बट मुझे कुछ जानकारी भी मिलती है। एक चीज और एक पूछूंगा अभी मैं, लास्ट जैसा आज एलपी है या कपड़े क्लोथिंग ब्रांड है या शॉपर स्टॉप है, इनके कंटिन्यूअसली अपने पास वो मैसेज के जरिए एक पॉपअप आते रहता है कि आपका फलाना फलाना सेल है, या फिर आपके इतने इतने वाउचर्स है वो रिडीम की लास्ट डेट है। तो ये भी आपके इसमें है क्या? यस डेफिनेटली। इनफैक्ट अगर आप मेरे को पूछोगे ना तो दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर कि आप एज ए रिटेलर अपने कस्टमर्स के साथ कैसे बेटर एंगेज करते हैं। तो सिर्फ उनको नोटिफाई करना कि आपके कूपन है जो आप रिडीम कर सकते हैं,
या एनिवर्सरी, बर्थडे, वो सब पे भी ऑफर्स। मैं तो बोलूँगा आगे चल के तो ऐसा होगा कि उनका आपके पास बाइंग ट्रेंड है, भले वो शॉप में आके खरीद रहे हैं या ऑनलाइन ऐप के थ्रू खरीद रहे हैं, तो बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ परचेजेस भी आप उनको कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि हमने ये नया लॉन्च किया है तो आप ये यूज कीजिए, या ये कैटेगरी हमको पता है कि वो ये कैटेगरी हमारे से कम खरीद रहे हैं, तो हम उनके ऊपर कुछ कस्टमाइज्ड ऑफर जो सिर्फ उस कस्टमर के लिए है, स्पेसिफिक कस्टमर, तो एनी ऑफर इज कस्टमर स्पेसिफिक। हाँ, उसको ऐसा कूपन आप दे रहे हैं, मान लीजिए वो आपसे जो है ना, वो मान लो ऑयल की वनस्पति नहीं खरीद रहा है, उसके बाइंग पैटर्न में ग्रोसरी खरीद रहा है, ड्राई फ्रूट खरीद रहा है, पर ऑयल की वनस्पति नहीं है। अब घर तो उसके बिना चलने वाला नहीं है, तो आपने उसको क्या बोला कि ये कूपन है, 100 रुपये आपको डिस्काउंट है, आप ऑयल की वनस्पति हमारे यहाँ से खरीदिए 1000 रुपये का, तो ये 100 रुपये आपको डिस्काउंट हम एक्स्ट्रा देंगे, जो भी हमारे ऑफर चल रहे हैं उसके अलावा। अब इससे क्या होगा, अगर वो कहीं और से खरीद रहा है, वो तो डेफिनेटली कहीं और से खरीद रहा था, बोलेगा नहीं मैं इस बार यहाँ से खरीदता हूँ। आपने उसकी हैबिट चेंज करवा दी, आपका भी टिकट से सेल बढ़ गया। ओके, तो इस तरह की दिस इज लाइक एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ओनली। इसका भी इम्पैक्ट आगे चल के रिटेल में काफी होने वाला है। नहीं ऑलरेडी सर, और एक चीज पूछना है आपको से, मेजर टाइम में इस पे रहता नहीं हो, कैशियर विदाउट बिल भी कुछ स्टॉक अपने पहचान वाले कस्टमर को ये कर सकता है क्या आउट? ये आपने जो पॉइंट रेज किया ना, ये एक्चुअली सभी का पेन पॉइंट है, सभी रिटेलर्स का। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारे सिस्टम में क्या प्रोविजन है बताता हूँ। पहले तो जो आइटम वॉइड है, इसको आइटम वॉइड बोलते हैं, उसने आइटम तो स्कैन किया लेकिन बाद में उसने निकाल दिया और कस्टमर को लेकिन दे दिया, तो ये आइटम वॉइड आप चाहिए तो वो कैशियर को परमिशन नहीं होगा, वो उसको सुपरवाइजर को बुलाना पड़ेगा। ये एक ऑप्शन है, सुपरवाइजर आएगा अपना उसको अप्रूव करेगा तभी वो होगा। बिलिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बोलेंगे नहीं कैशियर को करने दो क्योंकि सुपरवाइजर हमेशा अवेलेबल होगा, ऐसा हो सकता है नहीं पॉसिबल हो, तो इसका ऑडिट सिस्टम में मेंटेन हो रहा है। नहीं, मैंने बिल ही ये नहीं किया, काउंटर पे मैंने 50 आइटम रखे हैं, हाँ। 40 आइटम स्कैन किए और बाकी 10 स्कैन ही नहीं किए। हाँ, स्कैन नहीं किया तो उसके लिए सीसीटीवी कंट्रोल इज द बेस्ट, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, अभी मैंने ऐसे ही उठा के दे दिया, हाँ, यानी मैं स्कैनर के आसपास भी इसको लेके नहीं गया, तो इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जो पॉइंट ऑफ सेल का जो चेकआउट एरिया है दैट शुड बी अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, तो वो आप देख के भी पता कर सकते हैं। अनदर वे इज यू शुड हैव अ फ्रीक्वेंट स्टॉक टेक्स। आप स्टॉक टेक फ्रीक्वेंटली करेंगे तो क्या होगा, ऐसी जो गड़बड़ है सिस्टम स्टॉक में आपको दिखेगा, तो नहीं होगा। इस टाइप के भी कुछ है क्या टेक्नोलॉजी आप लोगों के पास? क्या आपके कैमरा और ये दोनों अटैच है, इस टाइप के कुछ मूवमेंट्स है अगर तो हम लोग क्या अलर्ट मैसेज, हम लोग हर एक का डेट एंड टाइम यूजर ये सब कैप्चर कर रहे हैं। हमारे कई रिटेलर्स ने इस तरह की चोरियां पकड़ी है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीसीटीवी फुटेज एंड आवर ऑडिट्स, दे आर मैचिंग। दैट मीन्स द डेट एंड टाइम ऑफ सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा है हमारे सॉफ्टवेयर में भी वही दिख रहा है कि ये कैशियर बिलिंग कर रहा था इस कस्टमर का, ये आइटम सपोज बिना गया तो बिल में देखो वो बिल में ये आइटम है ही नहीं, तो क्या हो गया, एविडेंस हो गया, कैशियर को एक्सेप्ट करना पड़ा और जो भी उसको पैसे वापस करने पड़े। ओके, देयर हैव बीन लॉट ऑफ केसेस वेयर रिटेलर्स हैव रिकवर्ड मनी, फायर्ड द कैशियर्स और इवन समटाइम्स गिवन देम टू पुलिस इन एक्सट्रीम केसेस। मेरा तो क्लाउड बेस है आपका सॉफ्टवेयर, बहुत बार इंटरनेट कभी डाउन हो गया तो कैशियर बोलता है मैंने जस्ट नोट करके स्टॉक आउट कर दिया है। ऐसे सिचुएशन में कैशियर पे भी ट्रस्ट करना कि अभी आपके सॉफ्टवेयर पे और क्या एडिशनल सुविधा है क्या, क्योंकि ये सब लफड़े ने हम यही नहीं हो पा रहा है बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि आदमियों पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसमें लूपहोल्स कोई निकाल ना सके। तो इसके लिए सुविधा ये है कि हम मैनुअल बिलिंग रिकमेंड करते ही नहीं है, ऑफलाइन बिलिंग की सुविधा है। अगर आपका क्लाउड एक्सेसिबल नहीं है, इंटरनेट डाउन है, तो आप लोकल जो स्टोर की मशीन है उस पर भी बिलिंग कर सकते हैं।
कस्टमर सफर नहीं होगा, आपका सेल बिल कट जाएगा, स्कीम डिस्काउंट जो भी जाने वो भी चले जाएंगे, कस्टमर का डेटा भी कैप्चर हो जाएगा। तो ये फायदा है कि मैनुअल बिल का ऑप्शन देना ही नहीं है, अच्छा, सिस्टम स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। यस, क्योंकि एक दो बार हमने भी ट्रैप किया, इसलिए मैंने बोला सिस्टम पे ट्राई ये करना क्या हो। तो वो रीजन कैशियर दे ही ना पाए। ओके ओके ग्रेट। मुझे मल्टीपल स्टोर्स और ओपन करने हैं, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि क्या क्या यानी कौन सी सक्सेस स्टोरी है जो जिसने ये पाथ अचीव किया हुआ है? एक्चुअली हमारे साथ कई क्लाइंट्स हैं जो बहुत छोटे से शुरुआत की उन्होंने, एक दुकान से, और फिर बढ़ गए। जैसे आरके बाजार है, उनका एक तो एक किराना का दुकान था, वो अभी आज 25 दुकान उनके हो गए। पटेल रिटेल है, वो भी एक, जब हमारे साथ जुड़े 2 ही दुकानें थी उनकी, अभी उनकी 44 आउटलेट्स हैं एंड ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का उनका रिटेल में टर्नओवर हुआ है मार्च में। तो हम चाहते ही हैं कि आप ग्रो करें, और नॉर्मली ये पॉसिबल तब है जब आप नॉर्म्स, जो रिटेल के बेंचमार्क्स हैं, नॉर्म्स वो फॉलो करें, और ताकि आप रेप्लिकेबल वो मॉडल में स्टोर्स और बढ़ा सके। ओके। और स्टोर का मेरा रिकरिंग कॉस्ट और कैपेक्स हैज टू बी इन मच लोअर, तभी आप उसको खोल पाएंगे। अगर वो कैपेक्स हेवी है या मेरा मंथली कॉस्ट ज़्यादा है, फिक्स कॉस्ट, तो फिर वो प्रॉब्लम होगा, उसको ब्रेक इवन होने के लिए और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मॉडल राइट नो होना और बेंचमार्क्स को जानना और फॉलो करना विद प्रॉपर एसओपी जरूरी है। डेफिनेटली सक्सेस पॉसिबल है। ओके ग्रेट। और हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द 50 स्टोर तक पहुंच जाए जो अभी आप थैंक्स फॉर। और अभी आप जैसा बताया कि अभी आपने जस्ट औरंगाबाद में या सब जगह वेबिनार और ये ले रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं कस्टमर को रीच करने के लिए? मैं कस्टमर एंगेजमेंट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर डेफिनेटली। हम क्या कर सकते हैं कि एक तो हम व्हाट्सएप इंटीग्रेशन कर सकते हैं ताकि कस्टमर को हम बिल, क्रेडिट नोट ये सब ऑनलाइन भेज सके। दूसरा, मैसेजेस, ऑफर्स, स्कीम्स ये भी उन तक पहुंचा सके। कस्टमाइज गिफ्ट वाउचर्स जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो। दूसरा, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इसमें हम अपने बारे में ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड की जो क्रेडिबिलिटी है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया अभी थोड़ा थोड़ा पॉपुलर होते जा रहा है और इसकी वजह से भी हमारे को कस्टमर्स आएंगे। नेक्स्ट इज जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो अगर हमारे से खुश रहे तो वो भी अपने को 8-10 कस्टमर और दे सकते हैं। ओके ग्रेट। तो बेस्ट वे टू रीच आउट इज थ्रू डिजिटल मीडिया एंड टू मेकिंग द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स मोर हैप्पी विद बेटर एंगेजमेंट। दीज आर द 2 मेन। सर एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप अभी आप डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको जब बिजनेस स्टार्ट किया तब डिजिटल मीडिया था ही नहीं। आपने एक्सेप्ट किया है, बहुत बड़ी बात है। ये ट्रेंड जो चेंज हुआ है अभी, आज से हम, अगर आप मेरे को 5 साल पहले पूछते ना तो मैं आपको सीधा बोलता हूँ इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके। लेकिन हमें भी रियलाइज हुआ कि हम पीछे है, तभी हमने ये करीब 9-10 महीने पहले ये इनिशिएटिव लिया। ओके ग्रेट ग्रेट। क्योंकि समझो एक हरिओम किराना है या जी सेंट्रल मार्ट है, जी सेंट्रल मार्ट से आपको आपने लिया तो आपको 50 रुपए सस्ता जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज D2C नाउ, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो मैन्युफैक्चरर्स आल्सो वांट टू रीच द, दे वांट अ जेन्युइन कस्टमर डेटा एंड they also want to study their buying patterns and hence reach to them directly, of course via retailer. तो ये एक important क्षेत्र है for the FMCG companies also. That is why they are taking such initiatives. चलिए सर, थैंक्स। Thank you for visiting. Thank you for your valuable time and थैंक्स वेरी मच। आपने भी go Indian ways.